नमस्कार दोस्तों। एक बार एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत से एक एक रुपया जोड़कर एक मकान बनवाता है। वह व्यक्ति बड़ा मेहनती था और उस मकान को बनवाने के लिए वह पिछले कई वर्षों से एक एक पैसा बचत करता रहा ताकि उसका परिवार छोटे से झोपड़े से निकलकर पक्के मकान में बड़े सुख से रह सके। इसके बाद पंडित से पूछकर गृह प्रवेश के लिए एक शुभ दिन निश्चित किया गया। लेकिन गृह प्रवेश से 2 दिन पहले एक जोरदार भूकंप आता है और उसका मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। जब ये खबर उस आदमी को दी जाती है तो वह दौड़ा दौड़ा बाजार जाता है और वहां से मिठाई खरीद लाता है। अब मिठाई लेकर वह घटना स्थल पर पहुंचता है, जहां पर काफी लोग इकट्ठा होकर उसके मकान गिरने पर अफसोस जता रहे थे। वे कह रहे थे कि बेचारे के साथ बड़ा बुरा हुआ, कितने मुसीबतों से एक एक पैसा जोड़कर उसने मकान बनवाया था। इस प्रकार लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब वह आदमी वहां पहुंचता है और अपने झोले से मिठाई निकालकर सबको बांटने लगता है। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसका एक मित्र उससे कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी जीवन भर की कमाई बर्बाद हो चुकी है और तुम खुश होकर मिठाई बांट रहे हो। इस पर वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे भाई, तुम इस घटना का सिर्फ एक नकारात्मक पक्ष देख रहे हो, इसलिए इसका सकारात्मक पक्ष तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। इस मकान के गिरने का मुझे भी दुख है, लेकिन मुझे इस दुख से कहीं ज्यादा खुशी इस बात की है कि यह मकान आज ही गिर गया। वरना तुम ही सोचो, अगर यह मकान 2 दिन बाद गिरता तो मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सभी मर सकते थे। तब सोचो नुकसान कितना बड़ा होता। अभी मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं, इसलिए मकान तो मैं और भी बना लूँगा। लेकिन अगर किसी की जान चली जाती तो क्या मैं उसे पैसे से वापस ला पाता? अब उस व्यक्ति की बात सुनकर वहां मौजूद सभी दुखी चेहरे मुस्कुरा उठे। वे जान गए कि उस व्यक्ति ने उन्हें कितनी गहरी बात बड़ी सरलता से समझा दी है। ये कहानी हमें जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। जीवन में सुख दुख सिक्के के 2 पहलू जैसे आते जाते रहते हैं। जब हमारे जीवन में सब अच्छा हो रहा होता है तो खुश होना स्वाभाविक है, लेकिन जब जीवन में कुछ गलत होता है और चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती तो सबसे पहले हम अपना धैर्य खो देते हैं और भगवान या अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। ऐसे समय में हमें सिर्फ अपना दुख ही नजर आता है और उस दुख के अंदर जो थोड़ा बहुत हमारे पास है हम उसे भी खो देते हैं। यानी इस समय अंतर आता है हमारी सोच का, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच का। यदि हम नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम बड़ी आसानी से नकारात्मकता का शिकार हो जाते हैं और चीजें अपने आप खराब होने लगती हैं। यही नकारात्मक सोच हमारे दुख का असली कारण बनती है और हमारी सफलता का सफर वहीं रुक जाता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि जब आप किसी परेशानी या दुख का सामना करें तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। यदि आप सच्चे और परिश्रमी हैं और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना जानते हैं तो असफलताओं के सकारात्मक पक्ष को देखने की कोशिश करें। बस धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। ठीक वैसे ही जैसे ऊपर की कहानी में वह व्यक्ति गरीब जरूर था लेकिन बड़ा मेहनती भी था। अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद हो जाने पर भी वह खुश था, क्योंकि वह इस घटना के सकारात्मक पक्ष को भली भांति जानता था। तो दोस्तों, हमेशा सकारात्मक रहें। सुख मिलने पर घमंड न करें। दुख आने पर यह याद रखें कि जैसे सुख हमेशा नहीं टिकता वैसे ही दुख भी नहीं टिकेगा। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उस पर ध्यान देना व्यर्थ है। यदि कुछ आपके हाथ में है तो वह है आपकी मेहनत। बस अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। वैसे भी जिस व्यक्ति का पूरा ध्यान अपनी मेहनत पर होता है उसका ध्यान कभी अपने दुख या नकारात्मक चीज़ों की ओर नहीं जाता। यही सकारात्मक सोच एक दिन आपके सभी दुखों को खत्म कर देती है। आशा है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। सदैव मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सकारात्मक रहें।